हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 4 सारणी के प्रश्नावली 4A को सॉल्व कराएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चों, हम सारणी के ऊपर एक बेसिक का वीडियो इंट्रोडक्शन बनाकर डाले हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल के लिस्ट में है। आप वहां पर उसे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के देखने के बाद ही बच्चों आप प्रश्नावली 4A के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी पे आधारित है। बिना उसे देखे आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 4A में क्या दिया है? निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? सारणी का मान दिया है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? डेट 3 4 1 2। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम क्या मान के लगाते हैं? ए, यानी हमारा ए बराबर क्या दिया है? डेट 3 4 1 2। अब हमें बच्चों क्या करना है? इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो कल हम आपको बताए थे कि किसी सारणी, कोई भी सारणिक हमारा क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वही हमारा क्या होता है बच्चों? वर्ग आव्यूह होता है। और किसी वर्ग आव्यूह का ही हम सारणिक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पंक्ति कितनी है? 1 2। स्तंभ कितना है? 1 2। ये बच्चों हमारा होता है पंक्ति R1 R2। ये हमारा होता है स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए दो पंक्ति दो स्तंभ, यानी हमारा यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो दिया गया आव्यूह ये हमारा क्या है? वर्ग आव्यूह है। और हम जानते हैं कोई कोई वर्ग आव्यूह ही हमारा क्या होता है बच्चों? सारणिक होता है। तो चलिए इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो कैसे बताए थे बच्चों आपको हम? जब द्वितीय क्रम का सारणिक रहेगा तो उसमें क्या करते हैं? निकालेंगे डेट ए बराबर तिरछा गुणा करते हैं। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे। तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। बीच में कौन सा सिंबल बताए थे बच्चों आपको? हम माइनस का सिंबल बताए थे। 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 1 4 जा 4। फिर क्या हो जाएगा? डेट ए बराबर 6 में से 4 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2। बच्चों यही क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? डेट -3 -2 1 5। क्या दिया बच्चों? ए बराबर हमारा दिया है डेट -3 -2 1 5। हमें क्या करना है? इसका भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 2, यानी हमारा 2 क्रॉस 2 द्वितीय क्रम का सारणिक है। हमें क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। डेट ए बराबर, पहले क्या करते हैं बच्चों? तिरछा गुणा करते हैं, और बीच में कौन सा सिंबल होता है? माइनस का सिंबल। 5 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 3 जा 15। बीच में माइनस का सिंबल। 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, -2 बार, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -15 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? +2। अब 15 में से 2 माइनस कर दे, प्लस माइनस का माइनस, 15 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 13। अब देखिए यहाँ पे हमारा 15 बड़ा है, इसके आगे कौन सा सिंबल है? निगेटिव का। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? निगेटिव। तो यानी इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों? -13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है डेट 4 0 2 1 5 -6 3 -2 8। तो बच्चों क्या दिया हमारा सारणिक? ए बराबर इतना दिया है। हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारा दिया गया सारणिक वर्ग आव्यूह है या नहीं, क्योंकि कल हम आपको बताए थे कि कोई भी सारणिक अगर वर्ग आव्यूह है तभी वह सारणिक माना जाता है, और तभी उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या को काउंट करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो हमारा वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली पंक्ति हमारी क्या है? R1। ये वाली पंक्ति क्या है? R2। ये वाली पंक्ति क्या है? R3। यानी हमारा पंक्तियों की संख्या बच्चों कितना है? 3 है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला स्तंभ हो गया C1, ये वाला स्तंभ हो गया C2,
ये वाला स्तंभ हो गया C3। बच्चों R मतलब रो, रो मतलब पंक्ति, और C मतलब कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए हमारा पंक्तियों की संख्या भी 3 है, स्तंभों की संख्या भी 3 है। जब दोनों हमारा आपस में इक्वल है तो यानी दिया गया सारणिक हमारा क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह तो है, लेकिन कितने कोटि का है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है, यानी 3x3 का है, यानी तृतीय क्रम का सारणिक है। क्या है बच्चों, तृतीय क्रम का सारणिक है। और हम आपको बताए थे तृतीय क्रम के सारणिक का मान निकालने के लिए एक फार्मूला कौन सा था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। कल की वीडियो में हम आपको ये समझाए थे और इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। अगर आप उसे नहीं समझे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए बच्चों यहाँ पे यही हम लगाएंगे। तो देखिए जब तृतीय क्रम का द्वितीय क्रम का आता है तब हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं तिरछा, लेकिन जब तृतीय क्रम का रहता है तब क्या करते हैं, किसी एक पंक्ति या स्तंभ को उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, पंक्ति है, ये हमारा स्तंभ। चाहे हम R1 को उठा ले, चाहे हम C1 को। तो कल हम बच्चों आपको बताए थे आप किसी को भी उठा सकते हैं। तो चलिए हम R1 के उठा के करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों आप, R1 से विस्तार करने पर। कहाँ से करेंगे बच्चों हम, R1 से। तो R1 हमारा ये है, R1 में कौन सा एलिमेंट है, 402। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 4। अब देखिए बच्चों 4 हमारा किसके स्थान पे है, प्लस के स्थान पे। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, डेट A इक्वल +4। अब उसके बाद ब्रेकेट लगाएंगे। अब बच्चों हम आपको बताए थे जो एलिमेंट लेंगे उससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति को हम छिपा देंगे। तो यानी 4 से संबंधित पंक्ति ये हो गया 402, और हमारा स्तंभ क्या हो गया 413। इसको धक देंगे तो क्या बचेगा, 5 - 6 - 2 8। अब क्या कर लेंगे, इसका तिरछा गुणा। 8 का टेबल 5 बार 14 माइनस 2 का टेबल 6 बार 12, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, मिलकर हो जाएगा प्लस। अब क्या लेंगे, दूसरा एलिमेंट हमारा 0 है। अब देखिए 0 हमारा किसकी प्लेस पे है, माइनस के। तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस और लिखेंगे 0। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बच्चों, अब हम 0 लिए हैं तो 0 से संबंधित स्तंभ ये हो गया, पंक्ति हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 - 6 3 8। अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे द्वितीय क्रम में तिरछा गुणा करते हैं वैसे ही तिरछा गुणा कर देंगे। तो 8 का टेबल 1 बार क्या हो जाएगा 8, माइनस 3 का टेबल 6 बार 18, और -18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -18। अब क्या होगा, 4 हो गया, 0 हो गया, अब बचा है 2। तो 2 बच्चों किसकी प्लेस पे है, प्लस पे। तो यहाँ लगाएंगे +2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 से संबंधित हमारा स्तंभ ये हो गया, पंक्ति हमारा ये हो गया। इसको हम छिपा लेंगे तो क्या बचेगा, 153 - 2। तिरछा गुणा कर देंगे, -2 -3 का टेबल 5 बार क्या हो जाएगा 15। क्या आ गया बच्चों, हमारा इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेट A इक्वल 4, 14 में से 12 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 28, माइनस यहाँ पे हमारा 0। अब ये देखिए 8 माइनस माइनस मिलके हो गया +18, +2 माइनस माइनस मिलके +5, 15 में 2 प्लस कर देंगे 17। अब क्या हो जाएगा, डेट A इक्वल 4 का टेबल 28 बार पढ़ेंगे, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8, 9 10 11 112। अब देखिए 18 में 8 अगर हम कुछ भी प्लस कर दें आ जाए तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0। अब प्लस माइनस का माइनस, 2 का टेबल 17 बार क्या आ जाएगा 34। तो यहाँ से डेट A बराबर क्या आ जाएगा, 112 में से 34 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 112 में से जब 34 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 78 - 0। तो यहाँ से डेट A बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 78 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 78 ही। तो यही क्या हो गया बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
तो बच्चों इसमें हम कहाँ से विस्तार किए थे, R1 से विस्तार किए थे। अगर आप चाहते तो R2, R3 या फिर C1, C2, C3 किसी को भी उठा के विस्तार कर सकते थे। अगर हम C1 को लेते तो ये वाली पंक्ति लेते तो ये कटता, ये कटता, ये बचता। फिर 1 को लेते तो यहाँ पे माइनस था, माइनस साइन के साथ लेते, ये वाली पंक्ति कटती, ये वाला स्तंभ कटता, जो बचता तिरछा गुणा करते। फिर उसके बाद 3 लेते तो 3 हमारा कहाँ है, प्लस के साइन पे है, तो ये वाला कटता, ये कटता। यानी जो भी हम एलिमेंट लेंगे उससे संबंधित पंक्ति या स्तंभ को हम क्या करते हैं बच्चों, छिपा लेते हैं। फिर जो हमारा 4 एलिमेंट बचता है उसका हम तिरछा मल्टीप्लाई करके मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1 1 1 5 -3 1 7 4 -2। तो बच्चों हमारा दिया है a बराबर 1 1 1 5 -3 1 7 4 -2। हमें क्या करना है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है फार्मूला, उसको आप लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आपको बच्चों याद हो गया है तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किससे विस्तार करें, R1 से। तो यहाँ से करेंगे बच्चों, लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, R1 में पहला हमारा एलिमेंट क्या दिया है, 1। अब 1 किसकी प्लेस पे है, प्लस पे, तो यहाँ लिखेंगे 1, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 1 से संबंधित ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति हम छिपा लेंगे। तो क्या बचा, -3 1 4 -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई, -2 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, बीच में लगाएंगे माइनस। 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 4 1 जा 4। अब क्या लेंगे बच्चों, दूसरा एलिमेंट फिर 1 है और ये किसके स्थान पे है, माइनस के, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और ये लिख लेंगे 1। अब इससे ये हमारा कट गया, इससे ये कट गया, बचा 5 1 7 -2, तिरछा मल्टीप्लाई, 5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर माइनस लगाएंगे, 7 1 जा 7। अब उसके बाद बच्चों 1 बचा है, किसकी प्लेस पे है, प्लस, तो लिखेंगे +1। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 4 का टेबल 5 बार 20 और माइनस माइनस का प्लस, 7 3 जा 21। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा किसका वैल्यू था, डेट ए का। तो डेट ए बराबर 1, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2, -1, माइनस माइनस का प्लस, 10 में 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, -17, प्लस 1, 20 में 21 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 41। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से डेट ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 का टेबल 2 बार 2, माइनस माइनस का मिलके प्लस, 1 का टेबल 17 बार पढ़ेंगे, आ जाएगा 17, प्लस 1 का टेबल 41 बार, क्या आ जाएगा हमारा 41। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम कर लेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा, 41 में 2 प्लस कर देंगे 43, और 43 में 17 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर 60। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 13 15 17 14 16 18 15 17 19। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए किससे स्टार्ट करेंगे, R1 से। तो क्या लिख देंगे बच्चों, R1 से विस्तार करने पर। तो क्या हो जाएगा, डेट ए बराबर हमारा R1 में देखिए हमारा क्या है, 13 15 17। पहले हम क्या लेंगे, 13 को, तो हमारा क्या होता है साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहला हमारा क्या है, 13 हमारा किसके प्लेस पे है, प्लस के प्लेस पे, तो यहाँ लेंगे 13। अब देखिए जब 13 लेंगे तो इससे संबंधित ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, छिपा लेंगे। तो क्या बचेगा, 16 18 17 19, क्या कर देंगे, तिरछा गुणा, 16 का मल्टीप्लाई 19 में माइनस 17 का मल्टीप्लाई 18 में।
उसके बाद क्या लेंगे 15, 15 हमारा किसके स्थान पे है, माइनस के स्थान पे है, तो यहाँ लिखेंगे -15। अब ये जब 15 लेंगे तो हमारा ये वाली लाइन कट गई, ये वाला लाइन कट गया, क्या बचा 14, 18, 15, 19। क्या कर देंगे बच्चों, हम कर देंगे तिरछा गुणा, 14 मल्टीप्लाई 19 माइनस 18 मल्टीप्लाई 15। अब उसके बाद क्या लेंगे 17, 17 किसके स्थान पे है, प्लस के, तो लगाएंगे +17। अब ये वाली लाइन हमारा कट गया और ये हमारा इससे जुड़ा पंक्ति कट गया, बच गया 14, 16, 15, 17। 14 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 17 में, माइनस 15 का मल्टीप्लाई 16 में। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो हमारा आ जाएगा डेट ए बराबर 13। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 304। उसके बाद 17 का टेबल 18 बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 306 माइनस 15, 14 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 266 माइनस 18 से 15 में कर देंगे, आ जाएगा 270। उसके बाद प्लस 70, 14 में 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 238 माइनस 15 से 16 में कर देंगे, क्या आ जाएगा 240। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो डेट ए बराबर 13, 306 में से 304 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा -2 माइनस 15, 217 में से 266 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों -4 प्लस 17, 240 में से 238 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा -2। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो डेट ए बराबर प्लस माइनस का माइनस, 13 2 जा 26 माइनस माइनस का प्लस, 15 4 जा 60 प्लस माइनस का माइनस, 17 2 जा 34। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेट ए बराबर माइनस माइनस का प्लस, 26 में 34 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 60, ये हमारा नेगेटिव में, फिर क्या बचा है +16। अब देखिए प्लस माइनस से ये हमारा कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 12 -10 5 2 3 2 -1 -4 0 3। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, तृतीय क्रम का एक सारणिक है, हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेट ए इक्वल, अब हम बच्चों कहाँ से करेंगे, R1 से विस्तार करेंगे, तो आप क्या लिख देंगे किनारे, R1 से विस्तार करने पर, तो क्या हो जाएगा, R1 के प्लेस पे क्या है 12 -10 5, तो 12 हमारा किसके प्लेस पे है, प्लस के प्लेस पे, तो यहाँ पे ले लेंगे 12। अब देखिए जब 12 लेंगे तो ये हमारा लाइन कट गया, ये लाइन कट गया, क्या बच गया 2 3 0 -1, तो 2 का तिरछा गुणा कर देंगे, 2 3 जा 6, अब बीच में माइनस होता है तो लगाएंगे माइनस, अब 0 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या लेंगे बच्चों -10, -10 किसकी प्लेस पे है, माइनस पे, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए एक लाइन अभी और लिख लेते हैं, मतलब ये लेंगे माइनस, अब हम माइनस माइनस का +10 हो गया, ये लाइन कट गया, ये लाइन कट गया, 3 -1 -4 3 3 3 जा 9 माइनस -4 से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4। उसके बाद क्या लेंगे प्लस, हमारा क्या है 5, अब 5, ये लाइन कट गया, ये लाइन कट गया, बच गया 3 2 -4 0, तो तिरछा गुणा करेंगे, 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, 4 2 जा 8। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा डेट ए इक्वल 12, 6 में से 0 माइनस कर देंगे 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 में से 4 माइनस कर देंगे 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 में 0 प्लस कर देंगे 8, तो डेट ए बराबर क्या आ जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 10 5 जा 50 प्लस 8 5 जा 40। अब इसको क्या कर देंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे, डेट ए बराबर इसको प्लस कर देंगे तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा 162,
यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्नावली 4A, जिससे हम पूरा सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा।